जिस डिटर्जेंट से आप टॉयलेट धोते हो वही डिटर्जेंट आपके रेस्टोरेंट वाले पनीर में मिला होता है। और एफएसएसआई का कहना है कि इंडिया में 80% पनीर तो खाने लायक ही नहीं है। देखो, पनीर इंडिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला वेजिटेरियन फूड में से एक माना जाता है, लेकिन जब पनीर की डिमांड बढ़ती है तब मार्केट में शुरू होता है मिलावट का खेल। कई रेट्स में पनीर में स्टार्च, सिंथेटिक मिल्क, पाम ऑयल, डिटर्जेंट और यूरिया से बना पनीर पकड़ा गया। कुछ केसेस में पनीर को ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश दिखाने के लिए ऐसा केमिकल यूज किया जाता है जो केमिकल मुर्दे को सड़ने से बचाता है और आप उसे प्रोटीन समझकर खा रहे होते हो। ऐसे मिलावटी फूड का लंबे समय तक इस्तेमाल लिवर, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की फूड सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन में जिन पनीर सैंपल की रिपोर्ट आई उनमें 83% क्वालिटी स्टैंडर्ड पर फेल हुए और लगभग 40% अनसेफ पाए गए। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में 1500 किलो फेक पनीर सीज हुआ और पुणे में 1400 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। कई होटल और रेस्टोरेंट पर भी असली पनीर की जगह दूसरे प्रोडक्ट सर्व करने के एलिगेशन लगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर पनीर जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट इलीगल नहीं है। मार्केट में एनालॉग पनीर के नाम का प्रोडक्ट भी बिकता है। ये दिखने में, टेस्ट में और टेक्सचर में बिल्कुल पनीर जैसा होता है, लेकिन ये दूध से नहीं बनता। इसमें वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और एमल्सिफायर यूज किए जा सकते हैं, इसीलिए इसका न्यूट्रिशन भी असली पनीर जैसा नहीं होता। और ये एनालॉग पनीर बेचना इंडिया में इलीगल नहीं है। ये इलीगल तब होगा जब इसे असली डेयरी का बताकर बेचा जाएगा, यानी अगर ये किसी भी कस्टमर को धोखे से बेचा जाएगा तब ये इलीगल है। इसी वजह से 16 अप्रैल 2025 को एफएसएसआई ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया जिसमें कहा गया कि एनालॉग प्रोडक्ट पर क्लैरिटी से लिखा होना चाहिए कि वो एनालॉग है या नॉन एनालॉग है। और अगर रेस्टोरेंट वाले एनालॉग पनीर यूज कर रहे हैं तो उनको मेन्यू में मेंशन करना होगा। लेकिन हम तो कभी रेस्टोरेंट वाले से पूछते ही नहीं कि पनीर असली है या एनालॉग है। और अगर आप बाहर से पनीर खरीदते हैं तो घर लाकर एक सिंपल आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका पनीर नीला या काला हो जाए तो समझ जाओ उसमें स्टार्च की मिलावट हो सकती है। सोचिए, जिस भारत की शुद्धता ने कभी पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया था, आज उसी भारत में लोग असली और नकली कहने का फर्क ढूंढने पर मजबूर हैं। लेकिन आज इंडिया में मिलावट सिर्फ पनीर तक सीमित नहीं है। कई जगह मसाले, सॉस, नमक, कॉफी, रिफाइंड, बिस्किट, ब्रेड, जूस और कई दूसरे प्रोडक्ट में भी मिलावट के केस सामने आ चुके हैं। लेकिन आज तो हमारे देश में फूड डिपार्टमेंट भी है और उनकी आंख के नीचे ये सब हो रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।